ये ठीक है, दिस वन इज बेटर। ठीक है, चलो। So that is, let's say it's going to be 6 electron series. This is going to be electrophile. Now what is happening here? In this case, you can change the color if you want. Red or red, बिल्कुल dark red. ठीक है. So okay, so what is happening here? Now this is OH, which is in presence of NaOH is going to form phenoxide ion, and in this case that is in resonance like this. ये ऐसा हो सकता है. Okay, now this is your nucleophilic center in polar solvent. याद रखना है ना, यहाँ पे एक बात याद रख लेते हैं. In polar solvent, carbon is better nucleophile. So that's why the ring is attacking rather than oxygen is attacking. The ring is attacking over here. फिर इसमें let's say ये आपका आ गया. This is going to react with Cl2, so it's going to attack here. So it is going to be like this. And here you are having hydrogen. This hydrogen is also very important, है ना. यही वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे पहुंच रहा है. तो अगर हम इसके वेरिएशन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो ये यहाँ पे तो प्रोटोमेरिज्म में जा रहा है पहले. ठीक है, so it will go like this. Tautomerism, this is CCl2 minus, बट ये हाइड्रोजन यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, तो H एक्सचेंज. So you will get O minus CHCl2. Now we are going to put over here OH minus. ठीक है, hydrolysis. So this is going to be SN2 reaction. So this will form CHOH, OH, and then you are going to remove H2O. So this is going to form like this. CHO. And then if you are going to put in water addition, इसमें बेस इसको बेसिक मीडियम से हटा के वाटर में डाल दोगे या फिर एसिड में डाल दोगे, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा. अब इसमें वेरिएशन तो मैकेनिज्म हो गई. इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताया. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से हाइड्रोजन एक्सचेंज होके, है ना, CHCl2 में जा रहा है. क्यों है इम्पोर्टेंट पॉइंट? लेट्स अंडरस्टैंड.
ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। तो मान लो कोई एग्जाम्पल ये है, और इसकी रिएक्शन हो रही है CHCl3 प्लस OH माइनस। ठीक है, इससे रिएक्शन हो रही है अराउंड। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर मैंने नहीं बताया था, ये 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसे हीट करके ये रिएक्शन हो जाती है अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रिएक्शन है वहां पे भी हम टेम्परेचर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप मैंने ये फुल स्क्रीन किया है, तो आपको अगर डाउट है ना तो आप हाथ उठा के खुद बोल देना, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, ओके, ठीक है। चलो आगे, जितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है तो ये ड्यूटेरियम का इंपॉर्टेंस आ गया, ये हाइड्रोजन नहीं है। अब ये एक तो आपको देखना है ये कहाँ जाएगा, तो आपको ये बात पता है यही ड्यूटेरियम या फिर यही हाइड्रोजन जो यहाँ लगा था वही यहाँ पे CHCl2 में जा रहा था, राइट, ये वाला हाइड्रोजन। तो अगर ड्यूटेरियम होगा, दोनों तरफ इसलिए लगाया ड्यूटेरियम ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा प्रायोरिटी। सो बोथ साइड्स आर सेम, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये OH एंड C डबल बॉन्ड OD, है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर यहाँ पे। और अगर इधर लग रहा है, अगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, अगर इधर लग रहा है ना, यहाँ से भी टोटोमेरिज्म कैसे हो सकती है, यहाँ से भी टोटोमेरिज्म ऐसे हो सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ पहुंच गई मान लो, तो ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हो गया। इसने अटैक किया CCl2 पे। अब ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, देन कार्बन इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। फिर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा मान लो। ठीक है, देन दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट हियर, देन दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट हियर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो फिर बस यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से एरोमेटिसिटी आ गई, और यहाँ पे ये फिर से CCl2 आ गया। ठीक है, अब फिर ये हाइड्रोजन फिर से एक्सचेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के याद ये रखना है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे था वही ये CHO में आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? राइट, तो इसमें एक बार दूसरा, ऊपर करो ना, ऊपर की स्लाइड। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, एक मिनट। अभी इसमें क्या हो जाएगा इन दिस केस, यहाँ पे CHO ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज मेजर माइनर ऐसे ही चलेगा, राइट। ये है हमारी मैकेनिज्म। ठीक है, इसको देख लो।
चले आगे। कौन लिख रहा था? देखो मुझे दिख नहीं रहा है ना, आई एम ओनली सोली रिलायबल ऑन योर वॉइस, तो आपको हाँ ना बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता चल रहा है। ओके, आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस फुल स्क्रीन, तब मुझे दिखेगा। हाँ सर, ये लिख दो। हो गया। तो देखो इसमें फिर दूसरी रिएक्शन है टीमर टीमर में ही, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना। जैसे फॉर्माइलेशन रिएक्शन थी, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। राइट, somebody told me ब्लैक बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये दूसरी, दिस इज अनदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं पहले किसी और पे कर रहा था, दिस इज वन नोट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का। तो लेट्स सी, ये दिख रहा है अभी? एक मिनट, शेयर अभी शेयर करना पड़ेगा, रुक जाओ। कुछ इसमें इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। चलो फिर हम पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे करते हैं। ये जो था ये दिस इज वी हैव ऑलरेडी सीन, तो अब यहाँ से आगे चल रहे हैं, ठीक है। वन नोट पे काम नहीं हो रहा, वन नोट इज यहाँ पे, दिस इज शोइंग सम प्रॉब्लम, ये शेयरिंग में नहीं आ रहा, ठीक है। देखते हैं अभी तो जो वट एवर आई कैन सी हियर, आई थिंक दीज आर द ऑप्शन यू कैन ऑल्सो सी, राइट, जो मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ, राइट। यस सर। ना, इसमें तो ये कहीं नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। टूल्स में बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, इसमें भी नहीं पूछता है कलर वगैरह। हाँ लेकिन ब्लैक पे व्हाइट, जैसे मैं वो देख रहा था ना अभी वन नोट का, उसमें क्या है कि जब आप उसे प्रिंट करने जाओगे, व्हेन यू विल गो फॉर प्रिंटिंग, तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रहेगा, मतलब वो जो बन रहा है उसका फाइल अलग है। या तो सबके पास वन नोट हो, वैसा तो होगा नहीं, लोगों के पास पीडीएफ है। तो प्रॉब्लम ये है कि उस पे अभी हो नहीं रहा है। सर शायद दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सर बैम्बू पेपर यूज करिए, देखते हैं, उसको भी एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बैम्बू पेपर, ठीक है, देखते हो। चलो यहाँ अभी फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम पहले कर रहे थे ना रिएक्शंस, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो फ्रॉम हियर लेट्स से, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमको लिखनी है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दैट इज अ पार्ट ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन, है ना। दिस इज, you can write like this, रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
ठीक है. So here what is happening in this case, we are having reagent CCl4. सेम रिएक्शन है, बस CCl4 को यूज कर रहे हैं NaOH के साथ, एंड दिस इज ऑल्सो अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे क्या हो रहा है, we are getting salicylic acid. We are getting salicylic acid major product. That is major. And इसके साथ साथ हमें और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी मिल रहा है, सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसाइलिक का ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये भी मिल रहा है. अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हो रही है ये रिएक्शन. So in this reaction simple is कि यहाँ पे जो OH है that is losing H plus and फिर वही O minus, it's going to shift here. So that is, so this is going to be nucleophilic center, carbon is going to be nucleophilic center, and this is going to attack on CCl4. यहाँ तक लिख लो चलो. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है, इधर if this is going to take with CCl4, so CCl4 is like this is Cl, 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 Cl. This is having delta positive charge because of all this Cl. ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और एक Cl निकल जाएगा. So just like ये क्या होगा in this case, अच्छा ये ऐसा हो गया. अब क्या होगा यहाँ पे, in this case we are going to say tautomerism anyway. So that is going to be like this. Now in the presence of OH minus क्या होगा, ये अपना जो Cl है ये 3 बार मतलब ऐसे OH जाएगा है ना, ट्राई let's say kind of 3 times हाइड्रोलिसिस होगा. तो ये आपका OH या O माइनस आप लिख सकते हो because it is going to lose this hydrogen. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको OH भी लिखे रह सकते हो, तो कुछ भी लिख लो O माइनस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है यहाँ पे. सो क्योंकि और यहाँ पे ये CCl3 न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि माइनस ने अटैक किया तो एक माइनस निकल गया है ना, तो द मॉलिक्यूल और दिस इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट गेनिंग एनी चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, COH OH OH. नाउ यू कैन रिमूव वन H2O, क्योंकि आपको पता है ना 3 OH तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. सो दिस इज H2O. इफ यू आर गोइंग टू लीव then this is going to be, अब इन दोनों में ऑब्वियसली कौन ज्यादा एसिडिक होगा, COOH फिनॉक्साइड से. तो ये वाला है ना, ये ऐसा बना दो यहाँ पे.
और इसको जब हम पानी में डालेंगे तो अगर मान लो मैंने H2O में डाला, है ना, तो ये आ जाएगा OCOOH। अब इसमें क्वेश्चन में कहाँ मतलब थोड़ा सा ट्रिक हो सकती है, आपको ये याद रखना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाऊंगा। इसमें अगर मान लो यहाँ पे ड्यूटेरियम दे रखा है, और इसकी रिएक्शन हो रही है CCl4 प्लस NaOH, और यहाँ पे दे रखा है वाटर, ठीक है। एंड इन दिस केस दिस इज गिवन एज OH directly normal, CCl4 plus NaOH, and this is written as, यहाँ पे दे रखा है D2O। तो ये याद रखना है कि यहाँ वाला जो ये ड्यूटेरियम है यही यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। इन दिस केस दिस इज द ओनली थिंग विच इज रीचिंग हियर, ठीक है, जैसे पुराने वाले केस में था। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये OD बनेगा, D एंड COOH, क्योंकि ये हाइड्रोजन इधर से आ रहा है। लेकिन इन केस में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, राइट। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी OH एंड COOD, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूटेरियम यहाँ से आ रहा है। तो ये बस थोड़े से वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ देख लो। तो ये जो अब क्या हुआ, यहाँ से ये माइनस निकला ना, तो ये H, जो ये H है यही दोबारा आता है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा यहाँ पे आएगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी। चलो अब ये मैकेनिज्म लिख लो। आउट सर वो COOD कैसे बना? COOD इधर से बना, देखो ये वाला जो ये हमने एसिडिफिकेशन करा है बाद में, ये तो सॉल्ट यहाँ तक रिएक्शन खत्म हो गई है ना, ये क्या है, एसिडिफिकेशन है, बाद में कराया। सर तो वो आपने एग्जांपल दिया उसमें एसिडिफिकेशन तो H से हो रहा था ना? नहीं, देखो इधर D2O से हो रहा है ना। और सर जो वो OH का H है वो नहीं निकल जाएगा, मतलब एसिडिफिकेशन से पहले वाले वो स्टेप? निकलेगा, लेकिन यही वाला हाइड्रोजन हम बोलते हैं कि ये वाला ही हाइड्रोजन लगेगा जो यहाँ से जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें थोड़े थोड़े से आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है कि OH भी आ सकता है, तो इस बात को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ NaOD लिखा हो, लेकिन ये आप ऑप्शन प्रेफर करोगे कि ये यही वाला D जो है ना वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है। ये देख लो मैकेनिज्म, फिर एग्जांपल देख लो।
ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन कोल। इसके बाद सेम है कोल बेसमेंट रिएक्शन, एक और है नेम रिएक्शन है, थोड़ी यहाँ पे याद रखना है हमें। अगेन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये भी, थोड़ा सा अंतर है इसमें, वी आर यूजिंग CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। So over here reaction is that is reacting with CO2 plus NaOH. Around temperature is थोड़ा सा higher side है, 140 degree Celsius and 6 atm. So what will happen here in this case, same products are same, कि यहाँ पे salicylic acid बन गया, that is major, and यहाँ पे this is para-hydroxy benzoic acid. So mechanism simple है। पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि बेसिक मीडियम में ये बना लेगा, तो मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ। So that is going to attack on CO2. तो ये यहाँ से अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ। So what will happen here in this case, ठीक है, ये हो गया, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब क्या होगा यहाँ पे यही बात आप देख सकते हो, है ना, ये C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो अब ये टॉटोमेरिज्म हो गया, राइट। तो ये क्या बन गया, ऐसा। अब यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, क्योंकि COOH ज्यादा एसिडिक होता है OH से, तो ये ऐसा ही रहेगा, राइट, या है ना। तो ये जो भी हाइड्रोजन यहाँ से था, जो मैं पहले समझा रहा था, वो इस वाली रिएक्शन में भी क्लियर दिख रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन इधर OH पे जाएगा। बस केवल रीमर टीमर में याद रखना कि वहां पे वो ये वाला हाइड्रोजन जो OH वाला था वो एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें नहीं होगा एक्सचेंज, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बस अगर एग्जाम्पल में देखेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे, एसिडिफिकेशन। Then it is going to be OH COOH. एक मिनट। Then over here it is going to be OD D COOH. चलो लिखता हूँ। आदित्य आप कल कहाँ थे? बीच में आप क्लास के बाद चले क्यों गए थे? हाफ के बाद? आदित्य मैंने कुछ पूछा है आपसे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी, बोलो। लैपटॉप। हाँ फिर से बोलो, अनम्यूट करो।
लैपटॉप चार्ज नहीं था, लाइट नहीं थी। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ सिंडिकेट। और मोबाइल? मोबाइल में अच्छे से नहीं दिखता है ना। बहुत बढ़िया। सर 1 मिनट हेडिंग दिखा रहा हूँ मैं। 1 मिनट। कुछ मैंने बोला था ना कि आपको बोलना पड़ेगा, है ना? इसमें मुझे चैट स्पेशली पढ़नी पड़ती है ना, अलग से। तो आपको डाउट है ना, आप पूछ लो। सर अगर एक ही साइड H हो और एक साइड H हो तो कहाँ प्रेफरेबल होगी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, अगर एक ही साइड हो और एक ही साइड? हाँ सर, वो पैरा पोजीशन में एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ड्यूटेरियम होगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा जाएगा? ऑर्थो पोजीशन में ना, हाँ। तो फिर क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो फिर क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो है नहीं, है ना? यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है ये कि ये इधर ही अटैक करेगा, राइट? हाइड्रोजन तो फर्स्ट स्टेप में जाता है ना, ये स्लो स्टेप है इन सब में, है ना? दिस इज अटैक ऑफ, ये स्लो है इन सब में। तो दिस इज बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, दोनों में हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो आपसे मतलब इस पे क्वेश्चन यही बनता है, ये जो ड्यूटेरियम वाला है, वो चाहते हैं एक्चुअल में आपको ये बात पता है कि ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा। So this is heading Kolbe-Schmidt कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मिला के इन तीनों रिएक्शन में आपने यही देखा है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है? O माइनस पे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा जो ऑर्थो पे है, एंड केवल और केवल रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन फिर से एक्सचेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है? बस। या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो कि एसिडिफिकेशन में जो मोस्ट एसिडिक होता है वो वाला लगता है, तो वहां पे रीमर टीमर फॉर्माइलेशन रिएक्शन में यही OH मोस्ट एसिडिक है, तो एसिडिफिकेशन वाला हाइड्रोजन यहाँ लगेगा ऑक्सीजन पे, ठीक है? तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो। ये यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस वाली में। और नेक्स्ट अब है, मान लो गाटरमैन रिएक्शन, है ना? गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ये मतलब हमने बेंजीन में जैसे पढ़ी थी वैसे ही है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ OH है, HCl प्लस HCN है, और यहाँ पे फॉर्माइल CHO जो है वो बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये पहला है फर्स्ट, एंड सेकेंड है हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म CHO। और यहाँ पे हम फिनॉक्साइड आयन नहीं बना रहे, इसलिए यही मेजर होगा पहला। याद रखना, जहां जहां पे फिनॉक्साइड बन रहा था या बेसिक मीडियम था वहां पे ये ऑर्थो वाला मेजर है। HCl है तो यहाँ ये पैरा मेजर होगा, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, ये HCl से H प्लस लेके क्या बना रहा है, HC डबल बॉन्ड NH। जैसे ही इससे बॉन्ड बनाएगा NH तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना? ये ऐसा है, सो दिस इज गोइंग टू ब्रेक, देन ये बन जाएगा आपका ऐसा। मतलब इसको ऐसे ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों ये रेजोनेंस है लाइक दैट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, ठीक है? अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी फिनॉल की इस इलेक्ट्रोफाइल से, then it is going to form like this, ये ऐसा बन गया।
अब क्या हुआ, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई या हाइड्रोलिसिस हो गई. So that's it. That's how we are going to get CHO. ठीक है, ये लिख लो. यहाँ भी याद रखना है, जितने बॉन्ड तोड़ोगे आप, है ना, उतने OH कार्बन पे लगेंगे. तो 2 OH कार्बन पे मतलब CHO. ठीक है, चले आगे. तो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, this is called reaction with HNO2. HNO2 कहाँ कैसे बनेगा, NaNO2 plus HCl. 0 to 5 degree Celsius पे, and that is also called as Liverman nitroso test. हो क्या रहा है यहाँ पे in this part? सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन हो रही है HNO2 से. तो मैंने आपको बताया था HNO2 को आप इस तरह से तोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में. हो कैसे रहा है, ये HNO2 H+ लेके H2 निकालेगा और NO+ बनेगा, बट दिस इज जस्ट लाइक, क्या है इसकी पैरा पोजीशन पे ये NO आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस.
now in this case अब क्या हो रहा है, ये वाला over here this bond has shifted here मान लो, तो ये tautomerism है, this bond shifted here, this bond shifted here and this bond shifted here, तो ये हो गया tautomerism. And in this case it is going to be like this. Now अगर इसमें हमने फिर से फिनॉल, मतलब इसके साथ फिनॉल फिर से रिएक्ट करना है, this is the phenol and this is called coupling reaction. So this is hydrogen, its para position, and this is OH. So this is the, let's say over here we are going to remove H2O from here. This is, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं. मेरे पास जगह नहीं है तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे. क्या होगा, ये ऐसा बना है. And that is reacting with phenol. इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे H है, so you are going to remove this H2O. So that's it. What will happen? ये वाला मतलब ये एक तरह से पूरा ग्रुप इस पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, तो ये ऐसा होगा. इसको बोलते हैं इंडोफिनॉल एंड दैट इज रेड कलर. अब इसको क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इसको, ये देखो आपको पता है ये एसिडिक मीडियम चल रहा है, CnO2 HCl है ना, इन दिस रिएक्शन. इसमें अगर हमने बेस डाल दिया, ये टेस्ट है इसका, टेस्ट ऑफ फिनॉल. अगर हमने इसमें बेस डाल दिया तो ये बेस NaOH मतलब मेनली, तो फिर क्या होगा, ये वाला अपना एसिडिक हाइड्रोजन लूज कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, अब इसमें देखो कितनी बढ़िया टॉटोमेरिज्म हम देख सकते हैं, मतलब रेजोनेंस देख सकते हैं, सॉरी. तो टॉटोमेरिज्म यहाँ से देख सकते थे वैसे पूरा, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाता है, इधर से ये इधर जाता, फिर ये इधर से इधर जाता, ये इधर से इधर जाता है ना, पूरा घूमता, ये सेम रहता. ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया, इतना इतना ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना. तो मैंने शायद आपको थोड़ा बताया भी था, कलर जो है ना वो डी ट्रांजिशन के कारण आते हैं और डाइज में ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण आते हैं. इतना सारा कॉन्जुगेशन हो रहा है ये. ठीक है, इसके कारण ये रेड कलर, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये N डबल बॉन्ड N, सॉरी N डबल बॉन्ड, और ये ब्लू कलर हो जाएगा. So if it is changing its color from red to blue, है ना, कई जगह इसको ब्लू ग्रीन भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए केवल ब्लू लिख रहा हूँ. तो दिस इज, मतलब रेड से कुछ कलर चेंज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिनॉल को कंफर्म करेगा कि फिनॉल है यहाँ पे. ठीक है, ये आप रिएक्शन देख लो.
पैरा मेजर होगा जब जब फिनॉल होगा तब तक पैरा मेजर होगा, ठीक है। जब फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा तब फिर इन दोज केसेस ऑर्थो मेजर बनेगा। ये मैंने बताया आपको बेंजीन के टाइम पे जब हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिख रहे थे, तो मैंने बोला था जब प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट दोनों आएंगे तो ओ माइनस बन रहा है बेसिक मीडियम में, एंड दैट्स व्हाई ऑर्थो इज मेजर, प्लस एम प्लस आई। Electron density is going to be more at ortho position. In case of phenoxide ion, in phenol, electron density is more at para position. सर बेंजीनॉल में जो हाइड्रोजन है वो रिंग का है, मतलब इंडोफिनॉल है ये। बेंजीनॉल कहाँ लिखा है मैंने? बेंजीनॉल कुछ होता ही नहीं है, फिनॉल बोलेंगे उसे। जहां पे कपलिंग हो रहा है, हाँ ये रिंग का है, यस। एक तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, कि ये H यहाँ से निकला और उसकी जगह ये पूरा ऐसे N है ना ग्रुप यहाँ पे लग गया। So this is another, that is coupling reaction with another है coupling reaction with diazonium salt। ये आपने लिख लिया होगा, आई होप। मैं आगे चल रहा हूँ। So that is formation of dye। यहाँ पे क्या होता है? Formation of orange dye। ठीक है, तो अगर मान लो इन दिस केस क्या हो रहा है, फिनॉल ये तो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे this diazonium salt is behaving as electrophile। एंड इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ये कुछ ऐसा बना रहा है। बोलते हैं एजोडाई, ऑरेंज कलर। समझ लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, है ना। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये जो पैरा पोजीशन है इसके इस पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को ये यहाँ से है ना रिप्लेस कर देगा। कौन? ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, देखो इस वाले हाइड्रोजन को है ना पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज ऑरेंज कलर। तो यहाँ लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज आ रहा है इसलिए लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म बताऊँ।
ठीक है, चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट। यहाँ पे हो क्या रहा है इन दिस केस। अच्छा, पहले एक बात और लिख लें नोट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन in phenol ortho para position of phenol increases rate of reaction। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, प्लस m प्लस i increases electron density, hence increases nucleophilicity। And electron withdrawing group at ortho para position of diazonium salt increases rate of reaction। तो माइनस m माइनस i ग्रुप है ना, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, hence better electrophile। तो ये दो बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस पे जुड़े होने चाहिए, फिनॉल पे जुड़े होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस पे जुड़े होने चाहिए, है ना, दैट इज गोइंग टू एसोसिएटेड विद डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो इन दिस केस over here this is hydrogen which is going to be replaced by this electrophile। तो मैंने आपको बताया था इस अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक दैट। तो इन दिस केस दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको रिप्लेस करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा पैरा पोजीशन पे, दैट्स इट, इसमें और कुछ है ही नहीं। So over here this is going to attack here in this position over here। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हम हटा देते हैं इसको डायरेक्टली। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके, जैसे मैकेनिज्म लिखते हैं। ये पहले क्या करेगा, एक मिनट, ठीक है। अब ये ऐसा है कुछ है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन, है ना, ये यहाँ पे, या फिर ये रिंग बोल सकते हो कि रिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अटैकिंग ऑन, है ना, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज अटैकिंग ऑन दिस नाइट्रोजन। सो दैट्स व्हाई दिस इज ब्रेकिंग। अच्छा, बी केयरफुल, डू नॉट से कि इस पे अटैक हो रहा है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यू कैन नॉट से कि सर इस पे, इस वाले नाइट्रोजन पे लगा देंगे। ये बात समझ में आ रही है, से यस नो, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इधर से पूरा आई, इस नाइट्रोजन पे अटैक हुआ और फिर ये बॉन्ड टूटा, तो फिर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी
फिर ये नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई। एन डबल बॉन्ड एन, ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, अब आप या तो चाहो तो ये इस बॉन्ड को इधर तक शिफ्ट कराओगे तो ये H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, राइट। या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि ये यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बॉन्ड आ गया, वॉट एवर यू वे लाइक यू कैन से। तो चलो अगर हम रेजोनेंस के हिसाब से देखना चाहें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा लाइक दिस, क्योंकि ये OH है, तो ये ऐसा बन गया। फिर टॉटोमेरिज्म आप फिर दिखा दो, ये इधर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, सो लाइक दैट। और नहीं तो आसान भाषा में कि ये H प्लस यहाँ से निकालो, मतलब ये सॉरी नॉट H प्लस, राइट, तो वहाँ पे प्लस आएगा ना? प्लस आएगा, हाँ सॉरी, हाँ। हाँ प्लस आएगा, तभी मैं कहूँ ये वोल्टेज हो गया। हाँ, तो आप यहाँ से प्लस निकाल दो, राइट, तो ये ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी मुझे उल्टा लिखना है, एरो का साइन। तो यहाँ से ये लोन पेयर इधर ये शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट हुए, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट टॉटोमेरिज्म यहाँ पे, तो आप ऐसा बना सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली बोल दो कि इधर से H प्लस निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस डबल बॉन्ड, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए तो ये H प्लस यहाँ से निकला और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑरेंज कलर डाई। अगेन here also you can see extended conjugation, देखो ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा, तो ये इसके कारण ये क्या है, ऑरेंज कलर, ठीक है, इतना लिख लो। सर ये रिएक्शन में N2 लीविंग ग्रुप होके सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? नहीं, इसमें नहीं होता, राइट, इसमें गुड क्वेश्चन, यहाँ पे N2 सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो मतलब हम यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, दिस रिएक्शन विल हैपन इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ। सर हम्म, ऑर्थो पे भी हो सकता है ना इसका अटैक? हाँ इसका अटैक ऑर्थो पे भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है ना, एक तो ये बड़ा है, हाँ, स्टेरिक रीजन भी आ रहा है इधर, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए नहीं होता। ओके सर। ठीक है, तो यही वाली रिएक्शन जो है ना आपकी एनिलीन के साथ भी होती है ना। दिस रिएक्शन इज आल्सो पीएच सेंसिटिव, दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे पीएच जो है, मैंने ऊपर ही लिख देना चाहिए था पीएच, पीएच यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज, है ना, यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एंड पीएच इज गोइंग टू बी, आप भी लिख लेना, पीएच इज अराउंड, हम इसमें कितना लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक मीडियम, 7 to 8, 7 to 8, ठीक है, and this is around 0 to 5 degrees Celsius.
स्लाइटली बेसिक मीडियम रखते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम नहीं रखते हैं, राइट। तो इसका दिस रिएक्शन इज पीएच सेंसिटिव, इसके 3 जोन बना सकते हैं हम। pH 0 to 7, ठीक है। इन बेसिक मीडियम pH is let's say 8, 7 to 8, 9 जो भी है, 7 to 9, 7 to 9 लिख लेते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा बड़ी रेंज हो जाएगी। मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है। एंड यहाँ पे pH ग्रेटर देन 9। होता क्या है इन दिस केस, तो ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, that is going to be phenol, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, पीएच बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये थोड़ा सा हल्का सा ये आयनाइजेशन चालू हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा होगा। और इस वाले केस में आपका न्यूक्लियोफाइल ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह हमेशा OH माइनस जीतेगा, है ना। तो OH माइनस इज गोइंग टू विन ओवर फिनॉक्साइड। क्योंकि अब OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन काफी है ना, 9 से ऊपर। और ये तो we are not changing anything in electrophile, but over here you can see the reactivity is maximum जब फिनॉक्साइड होगा। इसलिए ये pH सेंसिटिव है रिएक्शन। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, ये पहले डाउट था काफी। आगे इसमें सिमिलर रिएक्शन है। This reaction also occurs with aniline and its derivative. तो इसमें मैं बस थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर मान लो ये ऐसा हो CH3 और इसकी रिएक्शन हो रही हो N2 प्लस SO3H, तो यहाँ जो कपलिंग रिएक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। And this is called methyl red, methyl orange। और अगर इधर ही इसी में है ना, ये भी डाई है ना, ये इंडिकेटर, इसकी रिएक्शन अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने डाई बताया तो मैंने सोचा आपको मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड के बारे में बता दूं, so that's why I am writing like this, ठीक है। this is additional information।
ठीक है, दिस इज मिथाइल रेड। और क्या होता है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा है ना एसिड बेस, तो ये अपना H प्लस लूज करेगा, जैसे हमने इंडोफिनॉल में देखा था। तो जो उसका एनायन बनेगा उसके कारण कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ऊपर दिखाऊं या फिर यही ये वाली दिखाऊं? वाला अगर हो चुका हो तो ठीक है, ऊपर वाला। ऊपर वाला दिखाऊं। सर इसमें एसिडिक मीडियम में वो प्रोटोनेटेड रहेगा ना? हाँ, इसमें क्या होगा कि बेसिक है ना बेस, तो बहुत एसिडिक नहीं, स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। सर नहीं, देखो जो आपने वो एसिडिक मीडियम वाला लाइन लिखा है उसमें कौन प्रोटोनेटेड रहेगा? ओ पे। फिनॉल तो खुद एसिड है ना, तो बहुत एसिडिक मीडियम में हाँ यस हो सकता है, अगर हम बहुत जीरो की तरफ ले जाएं। ठीक है, वरना फिनॉल आपस में दो एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं ना। हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट। लो फिनोफ्थलीन भी पढ़ लेते हैं फिर, प्रिपरेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। तो ये होता है थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसमें पी साइलेंट है, पीएच। और इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। अब अगर थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, अगर थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से हो जाए, टू टाइम्स फिनॉल से, है ना, ऐसे मैंने लिखा हुआ है, सो दैट आई कैन रिमूव H2O। ठीक है, ये H2O निकाल दिया मैंने, तो ये बनेगा फिनोफ्थलीन।
जैसे आपने DDT में ऐसा स्ट्रक्चर देखा था ना, वैसा ही है यहाँ। अब ये जो है दैट इज कलरलेस फॉर्म, ठीक है। इसको अगर पानी में डालेंगे, वो उसमें बेस में डालेंगे तो है ना एनायनिक फॉर्म बनेगी, तो वो रेड हो जाएगी। ठीक है, चलो आप ऊपर से देख लो क्या होता है। तो ये लगभग रिएक्शन खत्म हो गई। एक दो बेकेलाइट फॉर्मेशन और है, ये सब ये मतलब ज्यादातर पूछी नहीं जाती हैं, जैसे ये फिनोल्फ्थालीन प्रिपरेशन वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रह गई हैं, यस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देख लो इंडिकेटर वाले पार्ट में आ गए हम लोग, एलाइड मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फ्थालीन। सर ऊपर एक सेकंड दिखाओ ना। हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, मैं सोच रहा हूँ फिनॉल खत्म ही कर दूं। इसमें है पॉलीमराइजेशन बेकेलाइट फॉर्मेशन, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो है क्या रिएक्शन में, अगर ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन हो रही है HCHO प्लस NaOH, तो क्या होगा आपको पता है क्या होगा कि ये पहले फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर यहाँ पे है ना in this case this is going to, let's say यहाँ पे ये rearrange होके ऐसे carbon is going to be anion, so it's nucleophile HCHO, so this is going to attack here, it is going to go here, so it is going to be like this, CH2O minus, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये H एक्सचेंज हो जाएगा, तो कुल मिला के ये ऐसा बन गया आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इधर लगा, ये HCHO एक तरह से यहाँ पे लग गया इस वाले पोजीशन, तो ऐसा कुछ बन गया दिस, राइट। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, या फिर दिस इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो यहाँ पे ये बात समझ लेते हैं, तो ये तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई, ये यहाँ ऐसे ऐसे ऐड हो जाएगा। कुल मिला के ये अगर मेरे को जनरल इन जनरल लिखना हो तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा कि फिनॉल की रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से होगी NaOH की प्रेजेंस में, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ते जाओ, है ना। यहाँ पे है अब कपलिंग रिएक्शन,
अगर ऐसी n टाइम्स यूनिट है तो क्या होगा, ये H और ये OH निकाल दे जाओ, तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसा इधर से फिर क्या होगा, किसी और यूनिट से लगेगा तो ऐसे CH2, और यहाँ पे भी CH2 है। सो दिस इज गोइंग टू बी, मतलब ये पॉलीमराइजेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। So like that it can happen। यहाँ पे भी CH2 है, सो घुमा दो उल्टा। जो काम मैंने ये कपलिंग में कराया है वही मैं पैरा वाले हाइड्रोजन से भी करा सकता हूँ, है ना। ये OH निकल जाएगा दूसरी वाली यूनिट का, तो ये मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। सर 2 मिनट ऊपर लीजिए ना, लिख के नहीं हुआ है। अरे रुको ना, बस ये खत्म ही हो गया। बेकेलाइट, बेकेलाइट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो होते हैं पुराने जमाने के, थर्मो सेटिंग पॉलीमर है, एक बार बन गया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। अभी लिखा देंगे सबरी बात, लिख लो ये बात। सर और नीचे बुकलेट चलो। में हाँ, बुकलेट में क्वेश्चन थे कि फिनॉल और FeCl3, मतलब कुछ तो FeCl3 के साथ था रिएक्शन, आप और कल कलर। बताया था ना, स्टार्टिंग में वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, अच्छा वही, अच्छा ठीक है। वो इनॉल टेस्ट है वो। अभी चलो अभी लिखा देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, चलो ये लिख लो पहले थोड़ा, लिख लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो ये हो गया, लेट्स लैब टेस्ट विद लैब टेस्ट।
तो यहाँ पे है फिनॉल की रिएक्शन अगर FeCl3 से होगी, so this is going to give violet color complex, and that is FeOPH whole thrice, इसके कारण आ रहा है। ये लैब टेस्ट है। कुछ और रिएक्शन है, जैसे और रिएक्शन भी है, अगर फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से होगी, ये लैब टेस्ट मुझे बाद में बताना चाहिए था, है ना। ये लैब बस यही है, लैब टेस्ट है ना, और लैब टेस्ट नहीं है, तो ये है ना, ये रिएक्शन विद PCl5 लिख देता हूँ। Should not understand कि this is also reaction with PCl5। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से होगी तो स्टार्टिंग में क्या बनता है, सब ये Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है, जैसे अल्कोहल में होता है वैसे ही। एंड फिर आगे फिनॉल रिएक्ट्स विद POCl3 and it forms, जैसे H3PO4 होता है ना, तो यहाँ पे अगर OH होता तो ये H3PO4 बन जाता, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ओके बस ये समझो H की जगह ये एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया C6H5O होल थ्राइस PO4 बस 3HCl, ये बनेगा। तो जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अल्कोहल में क्या होता था, ठीक है, OH हटता, OH लगता था, Cl लग जाता था, तो यहाँ पे अल्कोहल था वो, यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, OH की जगह ये OR ग्रुप लगता जा रहा है, तो POCl3 इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू O, मतलब OAR ग्रुप है, OAR ग्रुप लगता जाएगा, तो ये OAR के हिसाब से आएगा। सॉरी, यहाँ पे होल थ्राइस ये होगा C6H5, हमने काउंट कर लिया ना ऑक्सीजन। हाँ, जो ऊपर बड़ा सा स्ट्रक्चर है वही वेकेलाइट है, यस करेक्ट। ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्रॉस लिंकेज है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल होगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, थर्मो सेटिंग पॉलीमर, ठीक है। इंसुलेटर की तरह काम करता है ये, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में काम होगा, हैंडल बनाने में, है ना, वहाँ पे बेकेलाइट का काम होता है। जो ये ब्लैक ब्लैक कलर का हैंडल्स होते हैं ना, वो पहले बेकेलाइट के बनते थे, अब तो और उनमें मॉडिफिकेशन आ गया है। तो बहुत पुराने टाइम के वो, अगर आई डोंट नो आपने देखे या नहीं, ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे मोटे से स्विच होते थे, है ना, कहीं देखे हो पता नहीं, पुराने घर में कहीं पे, अभी वाले नहीं। वो एक बार टूट जाते थे ना, तो बस टूट ही जाते थे, फिर वो दोबारा, है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना थोड़े ना होता है,
हाई का मतलब होता हो गया 300 400 बस 200 300 बस 400 यही 5000 डिग्री केवल मेटल्स के लिए मेटल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस होते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी सो इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक तो ये फिजिकल बॉन्ड्स तोड़ने हैं आपको ठीक है चलो ये हो गई रिएक्शन विद POCl3 अब हम क्या बता रहे हैं और कौन सी रिएक्शन रह गई हाँ इसमें कहीं कहीं पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे रखी होती है तो उसको भी लिख लो बट आपको पता है इसका यील्ड बहुत अच्छा नहीं आता आई एम जस्ट राइटिंग दिस रिएक्शन सर वो जो ऊपर वाला है उसमें PO4 है। हाँ PO4 H की जगह ये R आ गया बस H3PO4 होता है ना हाँ हाँ तो ये उसकी जगह R आ गया बस फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 से CH3Cl प्लस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो ये कुछ ऐसा बन सकता है ना बट yield is not good but yield is poor क्यों बिकॉज ये OH किसके साथ रिएक्ट कर लेगा AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेगा this OH is going to react with AlCl3 to form like this so deactivated ये मैंने पहले बताया था कि इसके कारण यहाँ रिएक्शन नहीं होती है तो इसका यील्ड बहुत पुअर है बट ये रिएक्शन बुक में लिखी हुई है तो यहाँ देख लेते हैं ठीक है तो अब इसके बाद रह जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और थोड़ा बहुत ईथर तो वो हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद ठीक है तो ये फिनॉल आपका लगभग खत्म हो गया इसमें अब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो बचेंगे क्वेश्चंस वो अभी डिस्कस कर लेंगे टाइम मिलेगा तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा